गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में काफ़ी उठापटक के बाद सभी 38 जिलों का एसएसए एवं जीओबी मत के वेतन अपडेट को जानेंगे और एरियर अपडेट को जानेंगे। किन जिलों में कल भुगतान हुआ है वीडियो के बाद, और आज किन जिलों में भुगतान हुआ है उसको भी जानेंगे, और किन जिलों में होली तक भुगतान हो सकता है ये आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ किन जिलों में होली तक भुगतान नहीं हुआ, जनवरी के भुगतान को जानेंगे, साथ ही साथ फरवरी के भुगतान को भी जानेंगे कि क्या हो रहा है, और फरवरी का जो आवंटन होने वाला था उसकी भी अद्यतन स्थिति को आपको बताया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ले लेते हैं एक एक करके, बारी बारी से अपने जिले को देख लीजिए, आपके जिला की क्या स्थिति आ रही है, और कमेंट करके आप बताइए कि आपके जिले की अद्यतन स्थिति क्या है। जो आपको यहाँ से बताया जा रहा है वो प्राप्त सूचना के अनुसार बताया जा रहा है। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अररिया की। अररिया में जो है आपका एरियर का भुगतान, साथ ही साथ जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का 15% वेतन का भुगतान संभव है। आपको बता दें फ्रेंड कि एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों के लिए फरवरी का आवंटन नहीं हुआ है, तो फरवरी का जो है एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का वेतन भुगतान कहीं नहीं होगा। अरवल में भी जो है भुगतान संभव है, दोनों ही मत के लिए, एरियर का और साथ ही साथ जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों के फरवरी का। औरंगाबाद में भी संभव है, बांका में भी इस बार संभव है जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का फरवरी के भुगतान में थोड़ी सी दिक्कत है होली तक, लेकिन एरियर का जो है लाइनअप हो चुका है, एरियर भुगतान हो जाएगा। बेगूसराय में भी संभव है कि 15% एरियर के साथ साथ जो है कि यहाँ पर जीओबी मत का भी फरवरी का भुगतान होली तक यानी मंगलवार तक हो जाए। एनआईओएस वाले की यहाँ पर कटौती को लेकर के बहुत सारी दिक्कत चली। भागलपुर में भी बीओ का घेराव किया गया है, लेकिन यहाँ पर भी जो है जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का 15% वेतन मंगलवार तक, साथ ही साथ एरियर का भुगतान संभव है। भोजपुर में आपका 15% एनआईओएस वालों का भुगतान हो चुका है, और एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का जो है यहाँ पर जो है एरियर का भुगतान हो चुका है 15%। अब यहाँ पर जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का जो है 15% फरवरी का वेतन भुगतान हो जाएगा। बक्सर में भी होली तक 15% एरियर, साथ ही साथ जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों के फरवरी का भुगतान संभव है। दरभंगा में भी जो है भुगतान दो जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का पहले ही हो चुका है एरियर का, यहाँ पर फरवरी का भी भुगतान हो जाएगा, और एसएसए मत से आच्छादित शिक्षकों का भी यहाँ पर 15% एरियर का भुगतान होली तक संभव दिख रहा है। बात कर लेते हैं ईस्ट चंपारण का। ईस्ट चंपारण का भुगतान हो चुका है यहाँ पर, साथ ही साथ 15%, जिसे मोतिहारी के नाम से कहा जाना जाता है, 15% एरियर का भुगतान यहाँ पर हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में भी एनआईओएस का भुगतान हुआ है। गया में काफ़ी उठापटक हो रहा था, डीपीओ का घेराव हो रहा था, लेकिन आज जो सूचना मिल रही है, आज के डेट में गया में जो है आंशिक रूप से कुछ भुगतान होगा। सोमवार से मंगल तक एरियर का भुगतान हो जाएगा। उसके बाद जीओबी मत से भी आच्छादित शिक्षकों का जो है एडवाइस तैयार है, कंपाइल हो जाता है तो भुगतान संभव है कि फरवरी का भी जीओबी मत का हो जाए। गोपालगंज में भी एरियर का भुगतान जो है एडवाइस तैयार हो रहा है। 2-3 ब्लॉक का दिक्कत है, तो वहां पर जो है भुगतान होली तक यदि ठीक से हुआ तो संभव है। साथ ही साथ जीओबी का फरवरी का भी भुगतान संभव है। जमुई में कल ही 15% एसएसए का एरियर का भुगतान हुआ है, साथ ही साथ एनआईओएस वाले शिक्षकों का भी भुगतान हुआ है, कटौती नहीं हुआ। कई जिलों में कटौती की बात चल रही है। जहानाबाद में जो है यहाँ पर भी जो है भुगतान संभव है जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का फरवरी का, साथ ही साथ एरियर का द्रुत गति से कार्य चल रही है। बात करते हैं कैमूर का, तो कैमूर में भी एडवाइस बन करके लगभग तैयार है, बैंक भेजा गया है, और वहाँ पर भी जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का फरवरी का और एसएसए एरियर का भुगतान संभव है। कटिहार में आज जीओबी मत से आच्छादित शिक्षकों का जो है फरवरी का भुगतान हो चुका है। तो कुछ ब्लॉक में नहीं हुआ होगा, अद्यतन जानकारी जो मिल रही है, लेकिन कटिहार में जो है होली तक एरियर का भुगतान संभव है, अन्यथा होली के 1-2 दिनों के बाद भी यहाँ पर भुगतान हो सकता है, थोड़ी सी तकनीकी बाधा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर खगड़िया की। खगड़िया में भी 15% वेतन वृद्धि एसएसए का भुगतान संभव है। किशनगंज में आवंटन नहीं है, जीओबी का एरियर का पूर्व में ही भुगतान हो चुका है। एसएसए मत से यदि पूर्व में राशि मौजूद है तो यहाँ पर भुगतान में कोई दिक्कत नहीं है, भुगतान हो जाएगी। बात कर लेते हैं लखीसराय की। कोई दिक्कत नहीं है, छोटा जिला है, यहाँ पर एरियर और जीओबी मत से आच्छादित शिक्षक यदि लगातार सक्रिय रहेंगे तो
फरवरी का वेतन भी ले लेंगे। एसएसए मद से आच्छादित शिक्षक एरियर से संतुष्टि करेंगे। बात करेंगे शेखपुरा की, तो शेखपुरा में भी 15% वेतन जो है वो भुगतान संभव है एरियर तक का, होली तक यानी मंगलवार तक। और साथ ही जीओवी मद से आच्छादित शिक्षक फरवरी का भी भुगतान ले सकते हैं। मधुबनी का बात कर लेते हैं। डीपीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, थोड़ी सी दिक्कत है। यदि प्रभारी डीपीओ प्रभार में आते हैं तो भुगतान संभव है, अन्यथा यहाँ पर जो है होली के बाद ही जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों का फरवरी का और एरियर का भुगतान होगा। मुंगेर में थोड़ी सी फरवरी के भुगतान में दिक्कत दिख रही है, लेकिन एरियर का यहाँ पर भुगतान होली से पूर्व संभव दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में पूर्व से समस्या चली आ रही है, यहां पर जो है एरियर का भुगतान होने की संभावना बिल्कुल होली तक कम दिख रही है। और नालंदा में और जीओवी का भी फरवरी का वेतन यहां पर नहीं होगा, होने का संभावना कम है। नहीं होगा तो कहना बिल्कुल गलत होगा, संभावना कम दिख रही है। नालंदा और नवादा की बात करें तो यहां पर जो है फरवरी का जीओवी का वेतन और प्लस एरियर का भुगतान होली तक संभव दिख रहा है, ऑन प्रोसेस चल रहा है। पटना में आंशिक रूप से एरियर भुगतान की सूचना मिल रही है और यहां पर जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों का फरवरी का भी भुगतान संभव है। पूर्णिया में बिल्कुल स्थिति गड़बड़ है, यहां पर जो है एरियर भी होली के बाद जाता दिख रहा है। साथ ही साथ जो कुछ एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का जनवरी का भी कुछ ब्लॉक का भुगतान नहीं हुआ है या पूरे जिला का नहीं हुआ है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो फरवरी का वेतन भी दूर दिख रहा है। रोहतास में भुगतान संभव दिख रहा है फरवरी जीओवी वेतन और एरियर का। सहरसा में भी एनआईओएस कटौती की बात पत्र निकला था, हंगामा के बीच में जो समझौता हुआ है यहां पर एरियर का भुगतान संभव दिख रहा है। आपका समस्तीपुर में सबसे पहले एसएसए एरियर का भुगतान हो गया है एनआईओएस के साथ में, और जीओवी का वहां पर फरवरी का भुगतान संभव दिख रहा है। सहरसा में भी जीओवी फरवरी का भुगतान में थोड़ा सा दिक्कत है होली के पूर्व। सारण में जीओवी फरवरी और एरियर का भुगतान हो सकता है होली के पूर्व। बात करें शेखपुरा की तो यहां पर भुगतान संभव है। यहाँ पर नाम पढ़ने में सीतामढ़ी शिवहर और सीतामढ़ी में जो है थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, वहाँ पर फरवरी के वेतन और एरियर दोनों का होली से पूर्व भुगतान में दिक्कत है। सहरसा में भी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है। बात कर लेते हैं अन्य जिलों में, सीतामढ़ी और शिवहर में दिक्कत है। सिवान की बात करें तो वहां पर होली से पूर्व जो है एरियर और जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों का होली के 1-2 दिन बाद तक में जो है फरवरी का भुगतान संभव है, होली से पूर्व भी हो सकता है। सुपौल से आंशिक रूप से एरियर भुगतान की खबर है और वहां पर जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों का फरवरी का भुगतान संभव है। वैशाली और वेस्ट चंपारण में भी जीओवी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए फरवरी का और एरियर का भुगतान वहां पर संभव दिख रहा है। चारों ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सा नाम पढ़ने में यहां पर दिक्कत हुई है, तो देख लेते हैं कि शेखपुरा के जगह पर यहां पर कौन सा नाम पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। लखीसराय, भागलपुर, बेगूसराय, तो कोई और जिला का यदि अपडेट देने में कोई दिक्कत हो, 38 जिला का अपडेट दिया गया है, तो किसी जिला का अपडेट में यहाँ पर दिक्कत हो। मधेपुरा में भी जो है कि एरियर का भुगतान होली तक संभव है। फरवरी जीओवी का वेतन जो है होली के बाद संभव दिख रहा है। और यहाँ पर मधुबनी में तो आपको मुंगेर में दिक्कत फरवरी के वेतन में है, लेकिन एरियर का भुगतान हो सकता है। मुजफ्फरपुर तो ले देकर जो है मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, मुंगेर और मधुबनी में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। बाद बाकी जो शेष जिले बच रहे हैं, 6 जिलों में तो भुगतान हुआ है, चाहे आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, और शेष जो 12 जिलों के छोड़ करके जो शेष जिलों है, सभी जिलों में यदि जोड़ लगाया जाए तो होली हम लोग बड़ी खुशी के साथ मना सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।